रंग 3, सुर 7 और अंक 10 होते हैं, मगर इस धरा पर हमारे एक ही मां बाप होते हैं। बावजूद इसके जो बच्चे अपने मां बाप को छोड़कर विदेश चले गए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या चंद डॉलर बाप के लिए घड़ी और मां के लिए साड़ी भेजकर वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए हैं? वैसे आजकल बच्चों के लिए मां बाप तब तक अच्छे हैं जब तक वो अपने बच्चों की उम्मीदों को पूरा करते रहते हैं और बदले में उनसे कोई उम्मीद भी ना रखें। इसलिए जो औलाद सिर्फ अपनी इच्छाओं की खातिर अपने फर्ज से मुंह मोड़कर अपने मां बाप के आंसुओं का कारण बन रही है, उन्हें बता दूं कि मां बाप की आंखों में आए आंसुओं में सिर्फ 1% पानी होता है, शेष 99% उनकी भावनाएं, उनके जज्बात, उनकी उम्मीद दम तोड़ रही होती है। इसलिए हो सके तो राज की आवाज में अपने मां बाप की वेदना, टीस और तकलीफ की नजाकत, हकीकत और जार जार हो रही उनकी उम्मीद को सुनने, समझने और महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी इस कविता में, जिसे लफ्जों में लपेटकर नाम दिया है मैंने उम्मीद। परदेश जाने की जिद में तू अपने घर का पुराना सामान बेच गया होगा, जमीन जायदाद, खेत खलिहान तो क्या, तू अपना घर ही बेच गया होगा। वतन छोड़ने की भेड़ चाल में तू अपनों के सारे अरमान तोड़ गया होगा। ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में तू अपने बूढ़े मां बाप को भी छोड़ गया होगा। अरे क्या कमी थी यहां जो तू अपनी गली, मोहल्ला और शहर छोड़ गया होगा। तू अपने मां बाप की उम्मीद, उनका प्यार, उनकी आस भी तोड़ गया होगा। पहले रोज, फिर हफ्तों से महीने हुए, अब तो साल में शायद ही उन्हें फोन किया होगा। उनसे मिलने आना तो दूर, अब तो बात ना करने का भी तूने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटे को देखकर मां को अब अपने आंसुओं को छुपाना होगा। पोता पोती हिंदी नहीं जानते, बुढ़ापे में दादा दादी को क्या अंग्रेजी सीखना होगा? अरे इस उम्मीद से तुम्हें नहीं पाला गया था कि जरूरत के वक्त मां बाप के पास होना होगा। हां मगर अफसोस अब मां को अस्पताल, बाप को दुकान पर अकेले जाना होगा। हो सकता है परदेश में तो अपनी मां के हाथों की रोटी को तरस गया होगा। लोग तो मिले होंगे तुझे बहुत, पर तू अपनी मां के आंचल को तरस गया होगा। रिश्ते तो खिले होंगे वहां भी, पर मां बाप की सच्ची मोहब्बत सा नहीं खिला होगा। मुझे तो लगता है होली, दिवाली, ईद पर भी वहां कौन किसी के गले मिलता होगा। सुना है मां के मरने पर छोटा, बाप के इंतकाल पर बड़े बेटे का आना होगा। अरे जीते जी ना सही, पर मां बाप की चिता को अग्नि देने तो तुम्हें आना होगा। जानता हूं तुम्हारे पास मेरी हर बात के 10-10 तर्क, दलीलें और वाजिब जवाब हैं, मगर मैं बस इतना सा जानता हूं कि तुम्हें जीवन देने वाले तुम्हारे एक ही मां बाप हैं। तुम्हें जीवन देने वाले तुम्हारे एक ही मां बाप हैं। तुम्हें जीवन देने वाले तुम्हारे एक ही मां बाप हैं। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरी किताब नजरिया की चंद चुनिंदा कविताओं में से एक। दोस्तों, लिखना मेरे लिए कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं रहा और शब्दों से खेलना मेरा पेशा नहीं, शौक है। और लिखना मेरी खुराक, यानी मेरे जिंदा होने का सबूत है। इसलिए गुजारिश है कि मेरी किसी भी रचना या उसके किसी अंश को अन्यथा अथवा व्यक्तिगत रूप से न लिया जाए, क्योंकि मेरी कोई भी कविता या विचार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते। दरअसल मैं अपने इर्द गिर्द जो देखता और महसूस करता हूं, बस उसे कह देता हूं।
बहरहाल आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। आप मेरी सभी कविताओं का आनंद YouTube पर भी ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।